जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं को काटने का तरीका। तो काफ़ी स्टूडेंट जो मैथ में कमज़ोर होते हैं उन पर जो संख्या काटने नहीं आती हैं, तो आज इस वीडियो में हम सिखाएंगे बेसिक से किस तरह से संख्याओं को काटा जाता है। तो यहाँ पर मैंने 6 तरीके के सवालों को लिया है और इसमें हम जो है इन संख्याओं को काटना सीखेंगे कि किस तरह से संख्याओं को काटा जाता है। जैसे कि मेरा पहला सवाल दे रखा है 16/2। ठीक है, ये लिखा है 16/2, यानी कि हमें जो ये संख्या काटनी है। तो ये किस तरह कटेगी, देखिए जो संख्या हमारे नीचे लिखी है, मान लीजिए जैसे कि 16/2 लिखा है, तो हमें क्या करना है, जिस भी संख्या से इन दोनों को काटना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने 2 से काटना है इस 2 को, तो मैं नीचे जो संख्या 2 से काटूंगा तो ऊपर वाली भी मुझे 2 से ही काटनी होगी। ठीक है, यानी कि आप जौन सी संख्या को नीचे वाली संख्या को जिस भी संख्या से काटेंगे तो आपको ऊपर वाली संख्या भी उसी संख्या से काटनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 16/2, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो 16 है वो 2 से सीधा सीधा कट जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है कि देखिए अगर मैं 2 से काटता हूँ इनको, 2 से कटेगा ये एक बार। ठीक है, 2 एकम 2, एक बार कट गया। अब ये ऊपर लिखा है 16, तो हमें क्या करना है, 2 का टेबल बोलना है जब तक कि 16 ना आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 से कितनी बार कट गई है, 8 बार। तो इसको लिखेंगे हम 8/1। क्या लेंगे, 8/1। तो नीचे जो 1 लिखा है इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो ये हमारा आ गया 8। तो ये संख्या हमारी कितनी बार कटी है, वो 8 बार कटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 435/5। तो हमें देखिए पहले यहाँ पर जो इकाई का अंक है, यानी कि हमें जो लास्ट वाली संख्या को देखना है। जैसे कि यहाँ पर किसी संख्या में अगर आपको 5 किसी संख्या के पीछे 5 दिखता है और नीचे भी हमें 5 से भाग देना है, तो हमें पता चल चुका है कि वो जो संख्या वो 5 से निश्चित कटेगी। तो अब देखिए हमें 5 से भाग लगाना नहीं, अगर हम नीचे 5 से भाग लाएंगे, अब 5 एक खुद में अभाज्य संख्या, तो ये 5 जो है 5 से ही कटेगा। तो जैसे कि हम नीचे वाली संख्या में 5 से काटेंगे तो ऊपर वाली संख्या को हमें 5 से ही काटना होगा। तो कैसे काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, एक बार कट गया। अब ऊपर आ गया हमारा 435, यानी कि 5 से काटेंगे। अब देखिए लिखा है 4 में हम 5 से भाग तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, जो बराबर वाली संख्या उसको साथ में ले लेंगे। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 43। तो हमें क्या करना, अब 5 से 43 को काटना है। देखिए 5 का टेबल बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। लेकिन जो 43 है, 43 से ज़्यादा ना हो जाए, भले ही कम रह जाए। तो 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, तो 9 बार ज़्यादा हो गया, तो ये कटेगा 5 अट्ठे 40। अब यहाँ पर 43 था, मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊँ 43, और हमने काटा है 5 अट्ठे 40, तो हमें यहाँ पे 40 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो हमें यहाँ पर 3 बचेगा, और जो पीछे 5 है उसको भी इसके साथ में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 35। अब हमें क्या करना, जो हम 5 से काट रहे हैं इस 35 को कितनी बार कटेगा उसको लिखेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। जो 35 है वो कितनी बार कटा है, 5 से 7 बार। तो ये हमें जो संख्या 5 से काटने पर हमें जो संख्या मिली है कितनी मिली है, वो 87, यानी कि 87/1। तो अब यहाँ पर देखिए 1 का कोई मतलब नहीं है, चाहे तो 87/1 लिख सकते हैं, चाहे इसको आप 87 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहचान हम कैसे करेंगे, किसी संख्या को काटने से पहले हम पहचान कैसे करते हैं। जब पीछे कोई पहले आपको पीछे वाली संख्या को देखना, अगर 5 आए तो 5 से निश्चित कटेगी। अगर कोई संख्या पीछे वाली संख्या अगर वो सम है तो वो 2 से नीचे भी सम हो और ऊपर भी सम हो तो वो निश्चित 2 से कटेगी। तो आप पहले छोटी छोटी संख्याओं से काटने की कोशिश करें। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा 216/2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो बाद का अंक है, ये बाद 6 और बाद नीचे है 2 है। तो हमें पता चला है कि यहाँ पर जो संख्या इसके पीछे की और नीचे 2 है। जो 6 है वो 2 का गुणज है, 2 का गुणज दिख रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमें पता है कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम दोनों को 2 से काटेंगे। जब मैं 2 से काटूंगा तो एक बार कटेगा, 2 एकम 2। अब मुझे काटना है 216 2 से ही, क्योंकि मैंने नीचे वाली संख्या 2 से काटी है तो ऊपर वाली को भी हम 2 से ही काटेंगे। तो पहले हम काटेंगे 2। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, 2 में हमारा भाग चला जाएगा, यानी कि 2 जो है 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पर आ गया 1। अब 1 में तो 2 जो है 1 है वो 2 से नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 लाएंगे और 1 को इसके साथ जो पीछे वाली संख्या बची इसके साथ भेज देंगे। तो ये कितना हो गया, 16। तो हमें 16 काटना है 2 से, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 अट्ठे 16।
तो अब देखिए हमें ऊपर मिला है 2 से काटने पर 108 और नीचे मिला है 1, तो इसको लिख देंगे हम 108, यानी हमें जो संख्या काटने पर हमें 108 मिल गया। और संख्या नंबर 5 है हमारी, हमें देना है कि 1204 में हमें 16 से भाग करना है। अब देखिए लास्ट वाली संख्या 4 है और लास्ट वाली संख्या 6 है, तो हमें पता चला है कि ये तो दोनों हैं 2 के गुणज है, क्योंकि 2 का गुणज है, ये भी 2 का गुणज है। तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर ये संख्या 2 से निश्चित कटेगी। तो हम पहले छोटी संख्या से ही काटेंगे 2 से। तो अब देखिए 16 है वो 2 से हम काट रहे हैं, तो ऊपर वाली को हम 2 से ही काटेंगे। तो ये कितना है, 2 से कटेगा 16 जो है 2 से 8 बार, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो अब देखिए 2 से इसको काटेंगे। अब यहाँ पर है 1, तो 1 में तो 1 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 7 वाले को ले लेंगे। इस सवाल में और इस सवाल में अंतर था, क्योंकि यहाँ पर हम 2 से काट रहे तो हमें 1 में नहीं जा रहा था, तो इसमें भेज कर हम 0 लगा लेते, क्योंकि 1 को इधर भेजेंगे तो 0 लाएंगे। लेकिन यहाँ पर शुरू में ही 1 पड़ रहा है तो हम 0 नहीं लाएंगे पहले, तो 2 से नहीं जाएगा 1 में, तो हम 2 नहीं, यानी कि 1 जो है 2 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे 7 वाले को जो पीछे लिख रहा 2, इसको भी 7 में ले लेंगे। तो अब हो गया ये 12। तो हम क्या करेंगे 2 से जो 12 कितने बार कटेगा, 2 छिक्के 12, यानी कि 6 बार कट गया। अब यहाँ पर 0 है, तो 2 में तो नहीं, 2 से 0 है वो 0 बार ही कटेगा, नहीं 0 आ जाएगा। अब बचे यहाँ पर 4, तो 4 भी हमें 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी भी हमें पता चला है कि यहाँ पर अभी भी इस संख्या को हम 2 से काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8। अब मैंने 8 को 2 से काटा है, तो ऊपर वाली संख्या को भी मैं 2 से काटूंगा। देखिए 3 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इस 3 में 2 से काट देंगे, भाग लग जाएगा, 2 3 6 और 0 है तो 0। और यहाँ पर बचा 2, 2 एकम 2। अब हमें मिला है कि 301/4। अब देखिए यहाँ पर अब जो है यहाँ पर ये संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि नीचे विषम संख्या सम संख्या है और ऊपर हमारी जो इकाई अंक है वो विषम संख्या है। तो हमें यहाँ पर ये 4 से भाग नहीं लेगा, यानी कि अब संख्या नहीं कटेगी, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और ये हमारे यहाँ तक कट चुकी है। चाहे तो अब इसको भाग ला करके पॉइंट में पहुँचेगा, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा 135/9, यानी कि हमें जो संख्या काटनी है। तो अब देखिए हमें पता है कि 5 आ रहा है और 9 नीचे आ रहा है, तो 3 के पहाड़े में 5 आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था अगर पीछे 5 आ रहा है और 5 से ही भाग लगा रहे हैं तो कट रहा था, लेकिन यहाँ पर 9 आ गया और ऊपर आ गया 5। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 3 से, क्योंकि 3 के पहाड़े में ही 5 आता है और 5 के पहाड़े में ही 5 आता है, तो और नीचे 9 है, तो 9 तो 3 से कट जाएगा और लगभग अभी 5 आ रहा, तो हम 300 पहले से काट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर पता चला है कि 3 से संख्या कट जाएगी। तो 3 से मैं नीचे वाली संख्या को 3 से काट रहा हूँ, तो ऊपर वाली भी हमारी 3 से कटेगी। तो 3 3 9, यानी कि 3 बार कट गई। अब यहाँ पर है 1, तो ये जगह 3 चौक 12, 4 बार कटेगा, क्योंकि हम 3 से काट रहे थे। 3 चौक 12, तो अब 1 बचा यहाँ पर, तो ये हो गया 15, 3 पंजे 15। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 45/3। तो अभी भी देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर नीचे 3 है, तो अभी भी 3 से कट जाएगी। तो देखिए हम नीचे वाली संख्या को 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, तो ऊपर वाली संख्या को हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, कितना बचा 1, क्योंकि 4 था और 3 से गया 1 बार, तो 3 आ गया। 3 यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, जो 1 है वो 5 के आगे लगेगा, यानी दाएं में लगेगा, तो वो हो जाएगा 15। 3 पंजे 15, तो हमें यहाँ पर कितना मिला 15/1। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1 से हमारा कोई मतलब नहीं, यानी कि हम लिखेंगे इसको 15 आंसर। ऐसी संख्या नंबर 6 है कि 425 में हमें 17 से भाग लगाना है। अब देखिए ये काफ़ी बड़ी संख्या है और ये 17 खुद में भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो संख्याएं खुद से करती हैं। तो 17 किसी संख्या से नहीं करती और ये खुद से ही करती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधे 17 से ही भाग लगाएंगे। तो अब देखिए हम 17 का पहाड़ा बोलेंगे, 17 एकम 70, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, क्योंकि 4 है और 4 में 17 से कटेगा नहीं, तो हम इसको 7 में 2 ले लेंगे, तो ये जगह 42। और 17 एकम 70, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51 ज़्यादा हो गया, तो ये कितनी बार जाएगा, यानी कि ये तो कटेगा 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51 ज़्यादा हो गया। मैंने बोला आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, भले ही कम रह जाए। तो ये हो गया 42, और 42 में से हम कितने घटाएंगे, 17 दूनी 34 घटाएंगे। तो अब घटाएंगे तो इधर हो गया दाएं और हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा हमारा 5। तो अब ये हो गया हमारा 85, क्योंकि 8 बचा यहाँ से और इसके दाएं में जाएगा, तो ये हो गया 85। और हमें 17 का टेबल बोलना है कि जब तक 85 ना आ जाए, ज़्यादा ना होनी चाहिए, बराबर हो सकता है, लेकिन इससे
कम भी रह सकता है, ठीक है। तो 17 एकम 70, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, यानी कि 5 से ये 5 बार कट रहा है, 17 पंजे 85। तो हमें कटकर यहाँ पर कितना मिला, यानी कि हम 425 को जब हम 17 से काटा तो हमें कितना मिला, 25 मिला, और यही हमारा क्या है, आंसर। तो इसी तरह से हम जो है इस संख्या को काटते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।